नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं एसके मीडिया टीवी न्यूज। तो जैसा कि मैं आपको लेकर आई हूं एक ऐसी नव गठित नगर परिषद में जिसका नाम है भेसोदा मंडी। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं और मैंने जैसा कि आपको बताया कि चुनाव लोकतंत्र में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और हर उत्सव के साथ आती है जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को कौन उठाते हैं? इस जिम्मेदारी को उठाते हैं हमारे प्रतिनिधि, जिन्हें कौन चुनते हैं? जिन्हें चुनती है हमारी जनता। ये जनता चुनती है हमारे प्रतिनिधि को, जो 5 वर्ष तक अपने इस कार्यकाल को निभाते हैं, अपने क्षेत्र को विकास की डगर पर लेके जाते हैं। और आज हम भेसोदा मंडी नगर परिषद, जो कि पहले एक पंचायत थी, और ये बहुत खुशी की बात है कि ये एक नगर परिषद बन गई है। आप सोचिए, पंचायत से आप जब एक नगर परिषद बनते हैं तो कितने सारे बदलाव आते हैं, और ये बदलाव किसके लिए आते हैं? जनता के लिए बदलाव आते हैं। तो इन बदलाव को लाने का काम कौन करता है? करते हैं प्रतिनिधि। कौन? जिनको चुनते हैं हमारी जनता। यानी कुल मिला के हमारे लोकतंत्र में जनता की भूमिका बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी जनता इस बात को समझने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी छोड़ देती है, क्योंकि ये जनता ही है जो चुनती है। यानी सोचिए, लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, लोकतंत्र क्या होता है? आप में से कोई बताएगा लोकतंत्र क्या होता है? कोई भी जो हम किताबों में पढ़ते, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो किताबी भाषा में मुझे बताए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए जनता का शासन। तो कहाँ हमें लगता है कमी लगती है जब हम हमारी निजी सोच को लाते हैं और हम ऐसे प्रतिनिधि चुन लेते हैं जहां हमारे क्षेत्र का विकास हमें नहीं दिखाई देता। अब देखिए, आज हमारे शो में जिसका नाम है बोलो जनता सुनेंगे नेताजी, तो क्या जनता बोलने के लिए तैयार है? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। पूरी तरह तो क्या आज मेरी जनता बोलेगी और सुनेंगे कौन? नेताजी। नेता सुनेगा। अरे थोड़ा आप लोग एनर्जी के साथ बोलिए। नेता सुनेगा। तो देखिए, नेता सुनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम, बोलो जनता सुनेंगे नेताजी। तो हमारे साथ हमारे नेताजी भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए पहले मैं आपको इन सभी से रूबरू करवाती हूँ। तो हमारे बीच में मौजूद है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह है भेसोदा मंडी नवगठित नगर परिषद के वार्ड नंबर 2। सही कहा मैंने? वार्ड नंबर 2। तो मैं खड़ी हूँ वार्ड नंबर 2 में, जहाँ पे 5 प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, जो कि एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से, और यहाँ 3 निर्दलीय खड़े हैं अपने दम पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिलना चाहूंगी। सर, आपका नाम क्या है? सुमित पाटीदार। तो सर, आप कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, तो सर मैं पहला सवाल है जो कि मैं सभी से करूंगी कि आपने यहाँ का पार्षद बनना खुद चूज किया है कि मुझे बनना है। अब क्योंकि नवगठित है ना, एकदम से पंचायत साहब बन गए तो नई जिम्मेदारियां होंगी। तो आपने क्या प्रेरणा थी आपकी कि मतलब आपको बनना है इस क्षेत्र का पार्षद? मैंने मेरे गांव में बहुत सी कमियां देखी है, विकास को लेकर बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पर। जैसे 2 वार्ड से मेरे को पार्टी ने मौका दिया है, उसका मेरे को पार्टी के लिए धन्यवाद। और जितनी भी जनता यहाँ पर आई है उन सबका बहुत दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमारी बात सुनने आए हैं और मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी बिल्कुल। तो देखिए सर, हाँ, समय थोड़ा सा कम होगा सभी से उनके बात करने का, कि जनता के भी काफी सारे सवाल होंगे। सुमित जी, अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह हाड़ा। वीरेंद्र सिंह हाड़ा। सर, आप कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट? मैं बीजेपी को बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो सेम ही सवाल होगा मेरा कि आप क्यों चाहते हैं कि आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व करना है? देखिए, हमारी पार्टी ने बहुत काम करा है जी, हर क्षेत्र में काम करा है, और मेरे हिसाब से यहाँ हर वर्ग, हर समाज का और हर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देखे। बाकी मैं आपको जैसे जैसे आप पूछेंगे सारी योजनाओं के बारे में जानकारी बता दूंगा कि क्या क्या योजना है, चाहे वो महिला के लिए हो, चाहे पुरुष के लिए हो, मजदूर के लिए हो। जैसे आप अन्नपूर्णा योजना ले लीजिए, अभी 3-3 महीने के लिए लोगों को अनाज दिया गया है ऐसी महामारी के समय में। और बाकी जैसे गर्भवती महिला के लिए चल रही बहुत सारी व्यवस्थाएं, और थोड़ा बहुत सर वो हम आगे और कर लेंगे क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। सर, आपका नाम बताएं। अशोक नागर। जी, तो सर सेम ही सवाल है, तो आप जवाब दे दीजिए कि आप क्यों प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं? देखो, मेन चीज़ है जो मैं सबसे पहले तो भेसोदा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 के सभी
नगरवासियों से जय श्री राम, सलाम वालेकुम और जय भीम। और मैं सभी नगरवासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी नाइट के समय में आपको परेशान किया गया है और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, और एसके मीडिया का आभार करता हूँ जिन्होंने मुझे मंच दिया है बोलने के लिए। तो मेरी जो मेन समस्या है, बेसुदा मंडी मुझे रहते हुए 10-12 साल हो गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है एक तो पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त होते हैं लोग। दूसरी चीज़ है रोड। 70 साल होने के बावजूद भी आप देख लो, मालीपुरा का रोड आज तक नहीं बन पाया है और ना ही रोड बन पाया भगवानपुरा का। उन लोगों को कितनी आपत्ति झेलनी पड़ती है, ये सोचिए। दूसरी समस्या यहाँ की चिकित्सा क्षेत्र की है, जिसमें भी समस्या है। रोजगार के क्षेत्र में है कि लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। जी, मतलब सर समस्याओं से रूबरू हैं। तो मैम आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुसैना बानो है जी और मैं वार्ड नंबर 2 से खड़ी हुई हूँ, निर्दली जी। और मुझे जनता ने खड़ा किया है और जनता का विश्वास है, वो विश्वास बनाए रखूँगी। तो जनता का विश्वास ही बनाए रखेंगे। तो मतलब आप क्यों चाहती हैं, आप क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि महिला, ये 5 लोगों में एक ही महिला है, बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। तो आप क्यों बनना चाहती हैं? कोई महिला का कोई ऐसा मुद्दा कि आपको लगता हो कि आपके क्षेत्र में आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हो? जी बिल्कुल करूँगी। जनता की जो भी मजबूरी है, जो भी समस्या है, मैं पूरी करूँगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब हम चुनते हैं तो सीधी सी बात है, काम तो भाई करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरी 5 साल की एक जर्नी होती है। लेकिन फिर भी अब जैसे कि अब यहाँ हमारे पास सवाल ये नहीं है कि पहले के लोगों ने ये नहीं किया तो अब हमें ये करना है, क्योंकि अब बिल्कुल सब कुछ नए फेज से शुरू हो रहा है। तो ये तो थे हमारे प्रतिनिधि जिनको 13 जुलाई को चुनाव है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई को यहाँ जो ये बेसुदा मंडी जो पंचायत थी, इसको 2 साल हो जाएंगे। यानी 2 साल से इसका जो कार्यकाल था, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स इस चीज़ को संभाल रहे थे। तो अभी हम देखें कि जो सड़कों को लेकर जो समस्याएं हैं, पानी को लेकर जो समस्याएं, जो कि मूलभूत समस्याएं हैं, और देखें कि देश जो है वो जब हर कोने कोने से विकास होता है तब जाकर कहीं ना देश का विकास होता है। क्योंकि अगर हम इन्हें इग्नोर कर देंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रहना हमें इसी ज़मीन पर है। यहाँ की अगर समस्याएं नहीं सुलझाई जाएंगी तो शायद बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए अब जनता के बीच में ही चलते हैं कि वो क्या उम्मीदें रखते हैं इन लोगों से, और क्या इनके सवाल हैं कि ये कैसा काम करेंगे, किस बेसिस पे काम करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। जो एक पार्षद है, जो एक क्षेत्र से पार्षद चुना जाता है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो रिप्रेजेंट करता है इस पूरे क्षेत्र को। तो चलिए हम इसी वार्ड में रहने वाले निवासियों से बात करते हैं कि किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और कैसी समस्याओं को वो चाहते हैं कि ऐसी तो बिल्कुल भी ना हो, ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो सर आप यहीं रहते हैं? इसी वार्ड में रहते हैं। तो जो सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है कि मेरे वार्ड में ये तो बहुत ही बेकार चीज है? सबसे बड़ी समस्या पानी की। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। 15 दिन 12 दिन में एक बार नल आता है। तो मतलब अभी 2 साल से तो जैसे ब्यूरोक्रेट संभाल रहे हैं, अधिकारी संभाल रहे हैं ना यहाँ का, तो ये 2 साल से मतलब क्या कोई सुनवाई भी नहीं है? पानी की समस्या 2 साल से? हाँ 2 साल से ही है। और उससे पहले जब आपकी पंचायत हुआ करती थी तब क्या हाल था? नहीं फिर आता था, पहले आता था पानी, पहले आता था। मतलब कहीं ना कहीं 2 साल में तो क्या लगता है अब जब ये नगर परिषद बन गई है तो कुछ होगा? बदलाव होगा? हाँ, कैंडिडेट करेगा हमारा जो भी प्रत्याशी। हाँ ये देखिए कैंडिडेट करेगा, यानी उम्मीद इनको पूरी पक्की है। सर आप में ही रहते हैं? हाँ वार्ड नहीं है पर। तो आप बताएं कोई ऐसी बड़ी समस्या या फिर? मेरा जो अपने निर्दलीय प्रत्याशी भाई है, उनने रखा कि मैं रोजगार के ऊपर काम करूँ, तो किस तरह से वो रोजगार उपलब्ध कराएंगे जी, तो हमें जानकारी दे। तो ये पहला सवाल है जो कि मैं अपने पास रखती हूँ। तो जब मैं उनसे बात करूंगी तो हम उनसे सीधा करेंगे कि पहला सवाल जो सर के, सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी का सवाल है कि जो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो रोजगार से संबंधित समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे? उनने कहा कि मैं रोजगार के ऊपर काम करूँगा, या तो ये नगर पंचायत रोजगार के ऊपर क्या काम करती है, या वो निर्दलीय प्रत्याशी उनके तो कार्य क्षेत्र में। आपके क्या विचार है? मतलब आप क्या समझते हैं? अगर अपन देश से देंगे वो रोजगार, अपन एक बात करें, देश की भी बात कर लेते हैं। देश से रिलेटेड अगर देखें तो रोजगार को आप किस नजरिए से देखते हैं? तो ये नजरिया क्या, रोजगार के लिए भटक रहे हैं लोग। बिल्कुल, मतलब ये तो पूरी देश की समस्या बन चुका है। तो फिर मैं इसीलिए तो जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से वो रोजगार। चलिए ये सवाल हमें करना है। तो आप यहीं के हैं, इसी वार्ड के? नहीं, इसी वार्ड के नहीं है। आप इस वार्ड के हैं? आप भी नहीं है? हाँ बोलिए आप। तो बताइए आपकी कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा सवाल जो आप इन कैंडिडेट से करना चाहते हो? आजकल क्या है, प्रत्याशी तो हर 5 साल में आते हैं और वादे भी करके जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है।
ठीक है, ये चारों प्रत्याशी, पांचों प्रत्याशी पानी की समस्या दूर कैसे करेंगे, इसका जवाब दे दें हमें। ओके। कि ये समस्या, अभी तो कह जाएंगे कि हाँ हम समस्या दूर कर देंगे, पर उसको कैसे करेंगे हमें बताएं ना। कि हम आपकी पानी की समस्या वहाँ से लाइन लाएंगे, वहाँ से ले जाएंगे, वहाँ लाएंगे, समस्या दूर कैसे? टैंकर डला देंगे 40 लाख रुपए के, 60 लाख रुपए के, फिर अगले साल वापस समस्या, तो उसको दूर कैसे करेंगे? तो ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, हमारे रोड एक नंबर है, बहुत बहुत बढ़िया है। ये आप तारीफ कर रहे हैं, ताने मार? नहीं मार रहा हूँ, ताने नहीं मार रहा हूँ। मतलब हमारे रोड जो है वो आप किसी से भी पूछ लीजिए, इतने बढ़िया हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप जाओगे यहाँ से तो बिल्कुल आपको एक लचक भी नहीं आएगी इधर से उधर। नहीं, मैं तो बिल्कुल गलियों में से आई हूँ अपनी कार चला के। रोड है, हमारे विधायक जी ने इतने अच्छा काम किया है जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, वो चुनाव तो अब अगले साल है, तो विधायक के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं कि अभी, क्योंकि देखिए अभी मैंने एक बात बोली है कि हमारे देश का विकास कैसे होता है, हम यही नहीं समझ पाते कि जब कोने कोने से जब इन क्षेत्रों का विकास होता है तब तो कहीं ना जाके बड़े लेवल पे विकास होगा, तभी तो दिखेगा। हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, हम ना स्मार्ट गाँव की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट भी हमें नहीं मिलता है। हम कहीं ना कहीं वो ग्रज की भावना लेके चलते हैं, क्योंकि विकास कोई एक बंदा नहीं करता है, विकास के लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती है, एकता बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी कलेक्टर को अगर कहीं भी कोई ज्ञापन देना होता है तो एक पूरी भीड़ होती है पीछे जो जाती है, तो प्रतिनिधित्व भी ऐसा हो जो लोगों को साथ लेके चले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पानी की समस्या पे हमारा दूसरा सवाल है कि हम पूछेंगे कि पानी की समस्या पे उनके क्या विचार है। आप बताइए सर कि यहाँ पे कोई और मेजर कोई समस्या ऐसी हो? मेजर और इसमें जो समस्या है पानी के अलावा, बाकी यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मैं वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ, लेकिन 2 के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये मेरी वाइफ है जो चुनाव लड़ रही है। जी, वो आपकी वाइफ है? मेरी वाइफ है। वो इसलिए खड़ी हुई है, यहाँ जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, हर बार अल्पसंख्यक का अभी तक पार्षद ने जिसने भी फॉर्म भरा या कहीं भी दावेदारी करी, अभी तक उनका नंबर नहीं आया, इसलिए मैंने उनको खड़ा किया है। और यहाँ का जो जितना परिवार है, इन सब ने मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम तुम्हें जीत के बताएंगे, और सारी बातें जो भी उन्होंने बताया योजनाओं का लाभ के। जीत हार की बात तो हम बाद में करते हैं ना। अभी आप कह रहे हैं कि जैसे अल्पसंख्यक को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अभी आपने बोला कि कुछ लोगों ने बोला कि हम आपको जिताएंगे। तो देखिए, जो काम करेगा वो जीतेगा, ये सीधी सी बात है। हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं सब एक है? हम क्यों इस देश की राजनीति में पढ़ के हमारे आसपास का माहौल खराब करें कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता? हम साथ एक साथ रह रहे हैं, आज हम एक साथ खड़े, ना मैंने आपकी कास्ट पूछी, ना आपकी पूछी, ना आपकी पूछी, है ना। ये तो अभी आपने बताया कि आप उनके हस्बैंड है। तो सर, एक तो हम ये सोच हटा देते हैं कि अल्पसंख्यक और ये, क्योंकि हम सब इंसान हैं, और कहीं ना कहीं ये जो जगह है ये आपकी भी, हमारी भी, सबकी है। तो ऐसी कोई समस्या जो आपको लगती हो कि मुझे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की चीजें हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए? पानी की समस्या तो सब हल होएगी सही, जब भी पार्षद बनेगा, निर्दलीय प्रत्याशी पार्षद बनेगा, तो पानी की समस्या भी हल होएगी सही। लेकिन इस वार्ड के अंदर कोई भी धर्म भावना को लेके जो लोग जिस तरीके से मतभेद कर रहे हैं, उनको दूर करना है। देखिए, ये तो अच्छा संदेश है, बहुत ही अच्छा संदेश है ये। धर्म को लेके भाई ऐसी चीज़ों में ना पड़ के हम लोगों को कम से कम ऐसी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम ये सब करने से हमारा घर नहीं चलता है क्या सर? नहीं चलता ना। हमको साथ में काम भी करना पड़ता है, हमें यहाँ भी जाना है, हमें वहाँ भी जाना है। तो ये तो देश की राजनीति पे छोड़ देते हैं, बड़े बड़े नेताओं पे छोड़ देते हैं, अपन खुशहाली से रहते हैं। सर, आप यहीं से? नहीं सर, कोई सवाल कोई भी आपको करना हो इन कैंडिडेट से? वही पानी की समस्या और क्या वहाँ। तो मेजर मुझे लगता है लोगों से बात करने के बाद कि यहाँ पानी की समस्या बहुत है। आप लोगों को भी कुछ बोलना है क्या? हाँ जी, अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम है संदीप दर्शना, पिता का नाम है बद्रीलाल दर्शना। ये समस्या है कि यहाँ पे जो वादे करते हैं वो वादे झूठे निकला जाते हैं। किसी की पेंशन चालू नहीं होती है, नल को लेके भारी समस्या है, रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं, कोई भी सामग्री हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। किस तरह की सामग्री की बात कर रहे हैं? जो ऊपर से स्टॉक आता है वो हमारे पास नहीं पहुँच पाता है, हमें जो नहीं बताया जाता है। तो ये तो अब जैसे पंचायत थी, तो ये तो अपन पंचायत से शिकायत करते हैं कि वहाँ के जो, क्योंकि अब 2 साल से तो आप लोग जिस तरह से रह रहे हैं, पंचायत तक तो आप हमारी बात लेके तो आप ही जाएंगे पंचायत तक। नहीं, अब तो क्या बोला? 2 मिनट यहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। अच्छा, तो किस तरह से मिटाएंगे हम भ्रष्टाचार? जहाँ बैंकों में गरीब लोग जाते हैं उनके लिए जगह नहीं होती है, वहाँ भ्रष्टाचार चलता है जगह जगह पे। भ्रष्टाचार तो करने वाले शायद हम लोग ही हैं, मुझे ऐसा लगता है। पैसे देने वाले भी हम हैं,
और चीज़ों को बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि हमारे पास सामग्री नहीं मिलती है। ये वाकई में एक बहुत सोचनीय विषय है कि सरकारें योजनाएं लेके आती हैं और फिर हम यहाँ पर बैठ के क्या करते हैं कि इस सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने ये नहीं किया, जबकि भ्रष्टाचार फैलाने वाले कौन होते हैं? जो नीचे के जो लोग होते हैं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको जब हम साथ खड़े होते हैं तभी होता है। बल्कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो चुनाव से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नए पार्षदों को चुन रहे हैं। सर, क्या उम्मीद है, क्या ऐसी समस्या है पानी को छोड़ के? अगर आप कोई बात मुझे बताएं। मैडम, यहाँ पे 27 कर्मचारी है जो बरोबर नालियाँ की सफाई नहीं होती है और जो रोडों की झाड़ू है वो नहीं कर पाते हैं, मगर नगर पंचायत में फोकटी मतलब तनख्वाह लेते हैं और मतलब कोई मतलब गांव के अंदर साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है और नालियों को बरोबर साफ़ नहीं किया जाता है और पानी की समस्या तो आपके सामने है ही है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो बिल्कुल भी काम व्यवस्थित नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं होती है और जो भी नालियां हैं उनकी सफाई नहीं होती है और बरोबर यहाँ कम 15 दिन 20 दिन में कभी एक बार झाड़ू लगा दिया वरना नहीं लगा। सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और कोई जनता में से, आप महिलाओं में से कोई बात करना चाहेंगे मुझसे? चलिए थोड़ा सा हम रुख बदलते हैं, महिलाओं से भी कुछ बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी, बैठिए बैठिए, आप तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लेंगे हम। कोई ऐसी समस्या जो आपको लगता हो कि आप बात करना चाहते हो जिसके? करे नहीं साहब, औरतों के लिए कुछ भी काम नहीं है। बिल्कुल भी काम नहीं है औरतों के लिए। ठेठ से ठेठ तक इतनी गरीब औरतें बेचारी तकारे तो वो भी नहीं मिलता है। तो औरतों के लिए आप क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं? काम तो हो, कुछ फैक्ट्री हो, कुछ क्या हो वे तो बेचारी औरतें जाके काम करें। हम तो बुढ़े हो गए, अब जवान वाली औरतों को भी तो चाहिए काम, नहीं चाहिए? है? तो देखिए, ये पार्षदों का काम नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप नए पार्षद, पहले पंचायत थी, अब आप सोचो, अब आप बड़े लेवल पे, आप गांव से अब शहर में तब्दील हो गए हो, तो क्या चाहते हो आप? कैसा आपका ये क्षेत्र कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए हमारे भी, कि यहाँ साफ सफाई भी होना चाहिए, पानी का भी होना चाहिए। ये बात बोली ना आपने, जो काम है हमारे कैंडिडेट का कि भाई साफ सफाई, पानी से जुड़ी समस्या या और भी कई सारी समस्या। सर, आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, आप बात करना चाहेंगे जी? आज से 5 साल पहले जो पंचायत थी, जब तो पानी खूब आया और जब से ये अभी यहाँ थे पानी नहीं आया बिल्कुल, जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर नदी है, कौन सी चंबल से पानी आ रहा था। वो चाहे तो पानी आ सकता, जनता को सबको मिले, पर सरकार ने वो तो बना दी लेटरिंग है, पर वो लेटरिंग में पानी का डालेगा, बिल्कुल जब भी डालेगा। तो मतलब ये कहने का आ रहा है कि अब जो ये बने हैं, बन जाए, जो भी चुन के आएगा वो उनको ये समस्या होना चाहिए कि पानी बरोबर दे हमको, और समस्या सब सुन ले हमारी ये है। अच्छा पार्षद चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर आ रही है कि ये जो क्षेत्र है भेसोदा मंडी, यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में जो सबसे बड़ी समस्या जो सिर्फ एक है, पानी की समस्या। मैम, आपको लगता है कि पानी की समस्या जो है लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री करती हैं आप? हाँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। क्या कैसे आप सुलझाएंगे इन समस्याओं को, कैसे लड़ेंगे इस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए सरकार से लड़ेंगे, और तो क्या, अपन तो क्या कर सकते हैं, ये बात तो सरकार तक ही पहुँचेगी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई भी जीत कर आए, ये जनता के ऊपर है, तो ये लेकर जाते हैं हमारी समस्याओं को सरकार तक। तो सर, ये 2 साल में जो कार्यकाल था, जैसे ये अधिकारी वर्ग चला रहे थे, तो अभी आप लोगों ने मिलके कहीं कुछ ऐसा कुछ किया? नहीं मैम, पानी की समस्या सभी जगह है, क्योंकि बेसुदा गाँव में नहीं, बेसुदा मंडी में भी है। लेकिन इसका सोल्यूशन एक ही है कि अभी टैंकर लगा के करप्शन किया जाता है कि 40-40 लाख के टैंकर डल गए। इससे बड़ा सोल्यूशन ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, कि नहर का पानी तालाब में डाल दिया जाए और तालाब में एक आरओ ट्रीटमेंट प्लांट लगा के सबको सप्लाई दी जा सकती है कंटिन्यूटी में, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं, 20-30 लाख रुपए में आरओ प्लांट डल जाएगा बढ़िया। और बड़ा प्लांट डला जाए तो 50 लाख मैक्सिमम, तो 40 लाख हर साल खर्च करने की बजाय 50 लाख एक बार खर्च करके ही अपन इसको सोल्यूशन कर सकते हैं ना। दूसरा आपका वो मुद्दा था बेरोजगारी का। जी एक रोजगार के लिए तो एक सवाल था जो कि हमें जनता में से किसी ने किया था कि आपने रोजगार के बारे में कुछ बोला था, तो ये रोजगार से संबंधित समस्याओं को आप कैसे सुलझाएंगे? जी मैम, रोजगार की समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो अशिक्षा है,
जो लोग पढ़ते नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ ये है, क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम चालू कर रखी है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को पता ही नहीं कि स्कीमें कौन कौन सी है। उनको बताए कि रोज़गार मिलेगा हमको, क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है 50%, 40%, हर चीज़ में दे रही है, लेकिन लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनको आती है कि बैंक लोन नहीं देता है। गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, लेकिन लोन के लिए वो अप्लाई करे तो उनको गारंटी नहीं मिल पाती, लेकिन इसलिए बैंक की भी गलती है और जो जनप्रतिनिधि की तरफ से सपोर्ट उनको मिलता नहीं है। उन योजना के बारे में उनको बताया नहीं जाता है। मान लीजिए कि पोल्ट्री फार्म हाउस चल रहा है, कोई चला भी रहे हैं तो उन्होंने कभी सब्सिडी नहीं ली होगी, चाहे और मसाला उद्योग ले लो और पतल धुना उद्योग ले लो, छोटे छोटे उद्योग जो गांव वाले कर सकते हैं वो करते ही नहीं है। जैसे मैं कॉलेज चलाता हूँ, मेरे यहाँ पे बच्चे पढ़ के निकले, मैं कम से कम 150 लोगों को नौकरी दे चुका हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में अभी, ठीक है। मेरा हॉस्पिटल बन रहा है, मैं जो सेल्फ कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे, मुझे पता नहीं पड़ता, बट अगर मेरा हॉस्पिटल बन रहा है, अगर मेरे को 200 लोग की रिक्वायरमेंट है तो लोग अप्लाई करेंगे तो मैं नौकरी दूंगा। मैं तो खुद दे सकता हूँ नौकरी, ऐसे कोई इशू नहीं। मेरे यहाँ पर आज भी 50-60 लोग कर्मचारी काम करते हैं, तो ये तो क्या कुल मिला के ये सर की निजी समस्या को सुलझाने का मतलब लोगों की समस्याओं को निजी तौर पे सुलझाने का एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि धर्म के बारे में। देखो, बीजेपी ने हिंदू वोट को ले लिया, कांग्रेस ने मुस्लिम वोट को ले लिया। SC/ST को लिए बुरा नहीं मानना, लेकिन ये कह दिया कि पैसे देंगे खरीद लेंगे, ठीक है। ये क्यों है भैया? आप एक बार पैसा लोगे तो अगली बार तुमको ही देना पड़ेगा वापस। जब भी तुम काम कराने जाओगे पैसा मांगेगा, क्योंकि तुमने पैसा लिया उस समय वोट देते हुए। अगर आप पैसा नहीं लेते तो मांगने का हकदार भी नहीं बनते। तो आपको आपकी खुद की भी कमी है कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं जो आपके लिए काम नहीं करते हैं। कुल मिला के ये सर ने सही बात बोली है। जैसे कि एक भाई ने हमें बोला भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार हम फैलाने वाले हैं, तो ये सोच जो है हमारी ये जो भी हिंदू मुस्लिम ये भी हम ही लोग करते हैं। सर, ये जो समस्या है भी आपने सुन ली होगी जनता से, जिस तरह से पानी की समस्या है, तो आपकी क्या विचार है, किस तरह से? पानी की समस्या के लिए हमारी सरकार बहुत बड़ा योजना है, जल योजना आपने सुनी है, वो सब दूर काम चल रहा है। यहाँ भी समय लगेगा, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं आती है, समय लगता है। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि था, 2 साल तक कोई भी नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था। तो अब जैसे जनप्रतिनिधि आएंगे और यहाँ जैसे चेयरमैन वगैरह जो भी चुना जाएगा, वो इन योजनाओं का लाभ वहाँ से लेके आएगा। क्या काम करना है, हम मानते हैं समस्या है, और इससे पहले भी थी। लोग कह रहे हैं कि पंचायती तब भी समस्या थी, बाकी उससे अब क्या है कि जगह भी बढ़ती जा रही है। जैसे एक सवाल है मेरा, जैसे योजना जब आने के बाद ये समस्या समाधान हो जाएगा सबका। जैसे 2 साल जो है वो निकल गए, सरकार मतलब आप ही की थी, अभी है भी, है ना, तो मतलब आपने कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ना, योजना पे काम तो चल रहा है ना। आज बड़े स्तर की योजना है, उसको आते आते समय तो लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने करा और आपका काम हो जाएगा तुरंत, समय लगता है। तो आपको लगता है कि सरकार जो है, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो जैसे ही यहाँ जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और वो अपनी बात रखेगा और उसी हिसाब से काम भी होगा। और जनप्रतिनिधि ऊपर वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये समस्या समाधान हो जाएगा। यानी हमें उस योजना को पूरा होने तक का समय इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो देखो हर चीज का करना पड़ता है। आप सोचते हैं कि आज मैं काम करूँ और कुआं खोदूं और पानी। जी सर का एक सवाल है। 70 साल हो गए हैं, मालीपुरा एक बड़ा गाँव है, उसका रोड आज तक क्यों नहीं बन पाया है? 70 साल हो गए हैं, एक भगवानपुरा एक गाँव है जहाँ पर भी 40-50 लोग हैं, लेकिन उनके भी रोड क्यों नहीं बन पाया है? क्यों सरकार ने क्यों नहीं बनाया आज तक? विधायक कोटे से भी बन सकता है, किसी से बनता है 10 लाख 20 लाख रुपए में रोड बन जाता है, लेकिन क्यों नहीं बना आज तक? तो ये तो क्योंकि सरकार में है, तो चलिए यहाँ पे हमारे एक डिबेट शुरू हो रहा है। बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, उनका एक ही इच्छा है उन लोगों की, हमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जाए। मतलब मैं समझी नहीं। देखिए, वो ऐसी जगह बसे हुए, शायद आप वहाँ गए नहीं हैं, वो वहाँ जाने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे होके जाना पड़ता, उसके लिए फाटक भी बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। पहले एक फाटक हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई है। अब उनको अब बारिश आ गई है, अब बारिश के समय अब नीचे से निकलना असंभव है। तो उन लोगों की इच्छा ये है कि हमें यहाँ गाँव में शिफ्ट कर, अब वो वहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाई स्कूल यहाँ पर है। तो मतलब आपका कहना है कि जो सड़कें नहीं बनना, ये लोगों की इच्छा है कि सड़कें ना बने। इच्छा शक्ति जब खत्म होगी ना, इसमें पानी में से कैसे निकालेंगे? ये एक वहाँ 30 वोटर है, 30 वोटर के लिए ये सारी सुविधाएं इतनी करना, तो उनको ये हमारा ये कहना है, उनको यहाँ शिफ्ट करके उनको सारी सुविधाएं यहीं दी जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, इस वार्ड की समस्या क्या है, उसका रास्ता कैसे निकालेंगे अपन। उसका रास्ता ऐसे है जैसे पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या रावत बाटे से पाइपलाइन आ रही है, वो चंबल की राजस्थान की है, पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है।
तो उसके लिए अपन रास्ता कर सकते हैं, भवानी मंडी कैलाश जी से बात करके रावत भाटा वाली लाइन जो यहाँ से निकल रही है उसको यहाँ खुलवा कर बेरोजगार के लिए पानी दिलवा सकते हैं, जो फिल्टर्ड पानी आता है। इसका ये रास्ता हो सकता है। उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास रास्ता है। भगवान तो सर ये रास्ता हम पहले क्यों नहीं अपना पाए? मतलब 2 साल से बेचारी जनता 2 परेशान। साल से 1.5 साल पहले हम सीएमओ साहब के साथ पास गए थे, मेरे फादर, उनसे बात करी, उनको लेटर लिख के दिया, बट उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। जब तक जनता यहाँ से प्रतिनिधि चुनेगी, मैं आम जनता के तौर पे गया था, अगर अब मैं प्रतिनिधि के तौर पे जाता हूँ तो मैं अपनी आवाज़, मेरे साथ 662 लोग की आवाज़ होगी, बिल्कुल, तो उनको सुनना पड़ेगी, किसी भी तरीके से सुनना पड़ेगा। चलिए ये हमारे पहले एक मिनट बात सुनिए आप। रही बात दूसरा मुद्दा पानी का, एक यहाँ पर नल है रोड के उस साइड जो मंदिर के वहाँ पर है। अब 100 बच्चे अल्पसंख्यक SC ST के सब बच्चे, महिला वहाँ जाती है, वहाँ से रोड क्रॉस करके पानी लाती है। एक्सीडेंट का खतरा है, तो वो मेरा दूसरा कार्य ये रहेगा कि उस नल को यहाँ पर लाए, दोनों मोहल्ले में लाए। तीसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इन लोगों के राशन कार्ड छीन लिए गए हैं, जो सामग्री पर्ची होती है वो छीन लिए गए। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों वो श्याम जी बताएंगे, जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में हुआ है, ये मैं नहीं बता। मेरा काम है इन तक वो पर्ची पहुंचाना, तो वो मैं कैसे भी लाऊंगा, मुझे मेहनत जितनी। ये मुद्दा तो जनता में मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप लोगों के राशन कार्ड छीन ले गए। आप आधे घंटे में नहीं पता कर सकते। मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ, 5 दिन से घूम रहा हूँ, मैंने मुद्दे पता करें, उनका रास्ता कैसे निकलेगा वो ऐसे है। रही बात भगवानपुरा वालों से झूठा वादा करना गलत है। रेलवे से 150 मीटर तक कोई रोड नहीं बन सकता है, भारत सरकार का नियम है। तो उनके लिए क्या होगा, रास्ता क्या होगा कि उसके लिए अपन कोटा के DMR को लेटर लिखेंगे साहब को, उसके लिए धरना देना पड़ेगा। उन लोगों से मैं बात करके आ चुका हूँ, कार्य के लिए हम लोग तैयार हैं, उनको लिखना पड़ेगा, उसके बाद वो उनकी फाटक खुलेगी। रास्ता नहीं बनेगा, ये भारत सरकार के नियम में है, तो झूठे वादे नहीं करना। नेता आते हैं 5 साल में चले जाते हैं, रास्ते नहीं बताते हैं। आपको रास्ते खोजना पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेंगे। बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल बोलूँगा। एक सेकंड सर की बात को कोट कर देती हूँ पहले मैं। सुमित जी ने बताया कि वो सारी समस्याओं को घूम कर, क्योंकि वो आप यहीं रहते हैं इसी वार्ड से, तो वो जो है मुद्दों से रूबरू है। और हम जानना भी यही चाहते थे हमारे प्रतिनिधियों से कि भाई आप कैसे इन समस्याओं को सुलझाएंगे। तो ये समस्या तो पहले भी थी, ये आप ये काम बाहर रह के भी कर सकते थे। आज ये आप जनप्रतिनिधि बनने से पहले आप ये वादे जो बता रहे हैं, देखिए वो लोग फाटक सब दूर बंद होगी। आप किसी भी तरीके से आप कह रहे हैं कि हम यूँ वहाँ जाएंगे, वहाँ लेटर दे देंगे। जब सरकार चाहती है कि हम 180 की स्पीड में ट्रेन चलवाना चाहते हैं, तो वो फाटक बंद करना चाहती है। उन्होंने इसीलिए अंडरब्रिज बनाए जगह जगह, वो इसलिए बनाए ताकि दुर्घटना नहीं हो। ये सब फाटक इसीलिए बंद करी गई है कि दुर्घटना नहीं हो। और जो ये कह रहे हैं कि साहब उसको खुलवा देंगे, वो कुछ नहीं होगा, ये उनके साथ जुमले होंगे। और ये वही होगा, वो गांव नहीं, कोशिश ऐसी नहीं, जो झूठी कोशिश नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए। देखिए सड़क कोशिश नहीं होगी। सड़क से एक बार हम कॉम्प्रोमाइज कर, उसी समय कहा मैंने रास्ता नहीं बनेगा, रास्ता नहीं होगा, रास्ता एक ही होगा, वो यहाँ आके शिफ्ट होंगे और उसके लिए वो राजी है। मैडम ये सत्य बात है कि 2023 में सारे जो भी फाटक है वो बंद होने हैं, ठीक है, लेकिन जो इनकी योजना है बात मानी हमने, पर उस समस्या तो आज की नहीं है ना। वो सर रेलवे फाटक 2023 में बंद हो गए, बात मान ली हमने। उनके लिए अल्टरनेटिव रास्ता भी है, आकी केसुदा की भी अल्टरनेटिव रास्ता है उनके लिए, वो भी तो दिया जा सकता था, लेकिन कभी तक दिया क्यों नहीं गया? मैडम वो भी एक रोड बना है भगवानपुरा के लिए, जो केसोदा से आकी बना है, वो श्रीमान त्रिलोक जी पाटीदार ने बनाया था 8 साल पहले। वो रोड आज से आज़ादी के पहले कभी रोड नहीं बनाए, वो उन्हीं ने बनाया, तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैं झूठे वादे नहीं करते। वो तो ये जो बोलेगी जनता और सुनेंगे नेता। हाँ, आप नेता की हमें तो नहीं, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे बताया कि हमें पानी की समस्या है। आपने बोला पानी की समस्या है, ठीक है, आप सभी ने बोला पानी की समस्या है, तो क्या मैं उनसे सवाल नहीं करूं कि इस पानी की समस्या दूर कैसे होगी? क्या आपको कैसे समझ आएगा कि किसे चुनना और किसे नहीं चुनना है? मैं आपके बीच में आई, आपसे सवाल किया, मैं आपको मौका भी दे रही हूँ। अगर और भी कोई समस्या है, और भी कोई सवाल है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा अभी इन्होंने जो भी चीजें बोली कि हम ऐसे कर देंगे या पानी की समस्या ऐसे हो जाएगी या फिर सड़क तो बनने ही नहीं वाली, तो इस पे आपके कोई विचार आप दे दीजिए। मैडम वादे तो सभी नेता करते हैं, आप ये बताइए जितने भी पार्षद खड़े हुए हैं सब इसी वार्ड के हैं? ये मैंने जाना नहीं, खैर अभी ये पूछिए अब इनसे, इसी वार्ड के हैं सारे?
खैर इस बात से वैसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, जो काबिल होगा, क्योंकि क्षेत्र है। अब हम ये सोचने बैठेंगे कि इस क्षेत्र का जो काबिल होगा वो काम करेगा। अब अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मतलब मैं मध्य प्रदेश में आकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपने मुझे बोला कि अगर और भी कोई समस्या, आप कोई सवाल करना चाहते हो तो सीधा मैं आप लोगों के बीच में लिंक हूँ। कोई सवाल, जैसे आपने रोजगार का सवाल किया था। अरे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बहुत दूर पड़ता है, वो पहली से जो 5वीं तक बच्चे हैं ना 2 किलोमीटर दूर है वहाँ पे कॉलोनी में। अब यहाँ से बच्चा कैसे जाएगा? स्कूल किस लोकेशन में है? ऐसे बाहर से उधर कॉलोनी में है, वहाँ पे पहली से जो 5वीं तक का। पर भैया अब हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं? एक तो हम इस छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, स्कूल भी अगर बीच में लेके आ जाएंगे तो बच्चों के लिए समस्या हो जाएगी। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, को बहुत दूर है, उधर कैसे जाएगा बच्चा पहली में पढ़ने वाला? कि वो समझदार थोड़ी होता है। तो वो तो हम ऑटो कर सकते हैं ना सब लोग मिलके। भैया ये तो कोई समस्या हुई नहीं। खैर ये तो हम सब मिलके भी कर सकते हैं समस्या का समाधान। एक और शादी के लिए, जैसे कोई गरीब इंसान है, अब किसी लड़की की शादी करेगा तो मतलब बारात आने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है। मतलब ये इनको पंचायत करके एक वेब सीरीज है वो देखना चाहिए। ये एक समस्या इन्होंने बताई कि शादी के लिए, तो हम ये सब बात नहीं, ये पार्षदों का काम नहीं है खैर कि वो हमारे बारे में ये सब सोचेंगे। सॉरी भैया, पर मेजर ऐसी समस्या जैसे पानी एक बहुत बड़ी समस्या जो कि मुझे समझ आ रहा है। आप में से कोई भी ऐसा इंसान जो वाकई जैसे वो अपने पक्ष रखने को तैयार है, तो आपके बीच में कोई ऐसा सवाल कि आप इस काम को कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कितनी सही बात है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन 5 साल की जर्नी में भाई कुछ तो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं करते। आप सब एग्री तो करते हो ना कि कोई तो कुछ तो काम करेंगे। तो ऐसा कोई भी आपको लगता हो कि भाई मुझे सवाल करना, कोई सवाल है आपका? जनता में से कोई अगर सवाल करना चाहता हो? ये भाई बहुत एंथुसियास्टिक है। मैं यूँ बोलना चाहता हूँ मैम कि समस्या तो बहुत सारी है, अपने सामने बहुत सारी रखी गई है, पर समस्या का समाधान कौन करेगा? कैसे करेंगे? चुनो आप अच्छे लोग तो करेंगे। बहुत सारे बात चुन चुके हैं, कोई नहीं कर सकता। वादे करते और वादे झूठे निकलते हैं। तो भरोसा हमें तो देखिए, मैं ऐसी शिक्षा आपको नहीं दूंगी क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं एक वकील भी हूँ, तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप ऐसा नोटा पे, क्योंकि आप जनता ही अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हम नोटा पे लगा देंगे तो कहाँ प्रतिनिधि, या तो फिर हम पूरे लोकतंत्र को चैलेंज कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ हम विश्वास ही नहीं करते। जब आप ही विश्वास नहीं करोगे तो देश में कौन विश्वास करेगा? सब नोटा दबा के बैठ जाओ और कोई सरकार ही नहीं आएगी, ऐसे ही बैठ जाओ। मैडम 2 मिनट। उस टाइम जिस टाइम सुभाष जी की सरकार थी, उस टाइम सुभाष जी ने पानी लाया इस गांव में, पानी की समस्या हल करी, जिसके बाद किसी ने हल नहीं किए यहाँ पे। तो आप मेरे को तो कांग्रेस पॉलिटिक्स नहीं, आप तो मुझे ये बताएं कि 2 साल आप लोग पानी की समस्या से जूझ रहे, आपने अपने लेवल पे जनता ने क्या किया? जनता ने अपने लेवल पे क्या किया? जी मैम, सर ने बोला है कि मतलब बीजेपी ने बहुत सारी योजना लाई है। मुझे इस वार्ड नंबर 2 में बता दो किसने उस योजना का लाभ उठाया है? पंचायत से कोई आया भी नहीं उस योजना को बताने हमें। और सर ने बोला है कि हमारा काम हुआ, पर 5 साल से पिछली 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी। सर आपको जवाब देंगे इसमें? सर का एक सवाल है कि योजनाएं बहुत सारी आई हैं, लेकिन कोई ने बताने ही नहीं आया कि भाई ये योजनाएं हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, योजनाएं बताई भी गई है, सबको समझाई भी है और योजना का लाभ भी हुआ है। ठीक है, ये अब अलग बात है। आज जब चुनाव आते हैं, एक नेता और जो वोटर है उनमें एक अलग तरह का रिलेशन बनता है, एक अलग अलग विचार पैदा हो जाते हैं उस समय। तो हर आदमी का विचार एकदम एक मत से नहीं हो पाता है। देखिए तो नहीं चुनाव, और हमारी सरकार जिस स्तर से और जिस विकास के तरीके से काम कर रही है, मेरे को नहीं लगता हम लोग किसी काम में पीछे हैं। एक बार हम सरकार एक सेकंड सर, एक बार हम सरकार को अपने दिमाग से हटा देते हैं, ठीक है? एक बार हम ये सरकारों में फंस के हट जाते हैं कि नहीं हमें ये क्या बात हो रही है। तो बात ये है कि अगर हम सिर्फ क्षेत्र की ही बात करें तो कितना अच्छा होगा, मतलब है ना? क्षेत्र के लिए तो काम करेंगे हम, जो सरकार की सारी व्यवस्थाएं अब सबको जानकारी देंगे। उनको लगता है कि हमें जानकारी नहीं, उनको उस चीज की जानकारी। सर आपको लगता है योजनाओं ने काम किया है यहाँ? नहीं, 70 लाख का पानी इस नगर परिषद में 2 साल सीएमओ द्वारा आया है, पर 70 बार भी अगर इस मोहल्ले में टैंकर आया है, 70 लाख का पानी आया है सीएमओ द्वारा। किसी को अगर 70 टैंकर भी आया तो आप मुझे बता दो, आया नहीं आया? इस बात में ऐसा कोई टैंकर आया? टैंकर का पानी भैंसोदा मंडी इसमें गया है, यहाँ नल आते थे,
यहाँ नल आते थे। हाँ बताइए, क्या पानी आता था नहीं आता था? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है। यहाँ 75 आदमी खड़े, 75 में से 15 आदमी इस वार्ड के, 15 में से 8 तो यही काम करे, दिन भर छुट्टी रखे पानी लाने गई रोज डेली। ये सत्य है, पूछ सको आप, सबसे पूछ सको आप, जो भी खड़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये सच्चाई है, ये ग्राउंड लेवल सच्चाई है। पानी, वाकई में पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है। पानी, कहते हैं जल ही जीवन है, और सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड नंबर 2 से जो निकल के आ रही है वो पानी की। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता दिया कि क्योंकि एक पंचायत से नगर परिषद बन गई है, पार्षद चुने जाएंगे, यानी लोगों की नई उम्मीदें हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो अब हम इस पे बात कर ली हमने कि क्या समस्याएं हैं, तो काम क्या करना चाहिए, वो अगर आप इन तक पहुंचाते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अब ये जो है ना, ये नई उम्मीद, नई किरण वाली बात हो गई है। ठीक है, आपको जो भी समस्याएं हैं वो आज से नहीं, आप काफ़ी टाइम से झेल रहे हो। आप कह रहे हो कभी पानी आ गया, कभी पानी नहीं आ रहा है, तो ये मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। सर ये क्या मतलब, कभी पानी आ जा रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा है, तो ये एकदम से पानी का रुकाव कैसे हो जाता है? पानी का रुकाव जब चाहे जब कर देते हैं। बाकी 15 कौन कर देते हैं? पूरे नगर परिषद में 15 वार्ड है, बाकी इसी वार्ड में दिक्कत आती है क्योंकि इसमें दलित है और अल्पसंख्यक है। भैया ऐसे क्या बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की यही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अल्पसंख्यक अच्छा होता है पूरा दो नहीं भैया, आप जो है ये देश के खिलाफ बात होती है भैया। इस वार्ड में और अल्पसंख्यक है जी, नहीं। अच्छा आप एक बात बताएं, 2 साल से आपको चलाने वाले अधिकारी हैं, तो ये इल्जाम किसको दोगे आपकी? बिल्कुल पंचायत वालों को देंगे हम, नगर परिषद वालों को देंगे उनको। तो नगर परिषद बने अभी 2 साल हुआ है ना, उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी ये समस्या हल नहीं करी, और ऊपर बीजेपी की सरकार थी, उसने भी ये समस्या हल नहीं करी। तो आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं, कुछ एप्लीकेशन कलेक्टर को देना? सुनता ही नहीं है बात, सब आते हैं। आपने कितने बार ये सब ज्ञापन वगैरह देने? 5 साल में एक बार आते हैं। नहीं, वो कितने बार आते हैं, मुझे वो कितने बार आते हैं? सर कभी ऐसा हुआ कि गाँव से कुछ लोग गए हों कलेक्टर को ज्ञापन देने, या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसे कई बार होता है, किंतु समस्या को इग्नोर करते हैं। प्रशासक बैठता है, प्रशासक यहाँ की स्थिति को समझ नहीं पाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ पर प्राइवेट कुआं से पानी लेकर के और फिर पानी की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर एक नदी है, इसको अगर साफ़ किया जाए, यहाँ जल स्रोत जितने हैं उनको साफ़ करने के लिए हमने कई बार उनको दबाव में लिया। ये खुद कपिल जी आपके प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ थे, उनको साफ सफाई करके पेयजल योग्य उनको बनाया जाए, किंतु प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे बात निकल के आती है कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं आपको बार बार इस बात पे ध्यान दिलवा रही हूँ, क्योंकि ये नव गठित नगर परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल से प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है यहाँ का वो जिम्मेदार है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होके, थोड़ी सी नई सोच रख के, हमें हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो खड़े हुए हैं एक अच्छी सोच के साथ, जो वाकई चाहते हैं, उनकी बातों से लगता है कि वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जनता पे निर्भर करता है कि वो किन्हें चुनते हैं, क्योंकि पानी, सड़क, ये बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। तो अब मैं चाहूंगी कि अगर आपका कोई सवाल है, क्योंकि इन्होंने अपनी बात को रखा है, और एक बार और अगर आप अपनी बात को रखना चाहें जनता के सामने। मेरा ये कहने का मतलब है, सब आएंगे, सब वादे करेंगे, और मैं खड़ी हूँ, अगर मैं निकली यहाँ से तो मैं बेशक इनकी बातें सुनूंगी और सरकार तक पहुँचाऊंगी और पूरा लाभ दिलाऊंगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो मैम कह रही हैं कि वो बात तो पहुँचा देंगी और उनका जज्बा लग भी रहा है। सर आपको क्या लग रहा है? मैम मेरा जो मेन समस्या है जो यहाँ की है, जैसे कि शिक्षा की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, पानी की हो गई, तो हमारा ये कि जब भी कोई भी बजट आएगा नगर परिषद में, तो सबसे पहले हम लोगों का जैसे चौपा लगा के पूछेंगे कि सबसे पहले उनकी मेन समस्या क्या है, उसी के आधार पर उसका हल करेंगे, उसके बाद ही अगली प्राथमिकता को ध्यान में रखेंगे। जैसे रोजगार के लिए इन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए, वो सही बात है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें निकालती है, लेकिन उस स्कीमों का फ़ायदा ये लोग ले नहीं पाते, क्योंकि एक तो इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि ज़मीन नहीं है। जैसे एससी के अगर यहाँ लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनको उस योजना का फ़ायदा मिल ही नहीं पाता है, ना तो उनको कोई गारंटी देने को तैयार है, ना बैंक उनको लोन देने के लिए। बैंक ने क्लियर लिख रखा, सेंट्रल बैंक ने, हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि हम लोन दें या नहीं दें। ठीक है, अगर वो यूँ कह देगी, गवर्नमेंट कह रही है कि कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, लोन दिया जाएगा, तो ये लोग जब जाते हैं तो इन लोगों की सुनी नहीं जाती है, तो जनप्रतिनिधि इनका कोई सपोर्ट करते ही नहीं है।
मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें 1-1 करोड़ तक के लोन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से है। अब रोजगार अगर आदमी करना चाहे तो करे कैसे? उनकी हालत कभी सुधर ही नहीं सकती है इस टाइप से रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता सुन लो, जागरूक आपको भी होना पड़ेगा। कोई आके आपको नहीं बताएगा, क्योंकि स्मार्टफोन आप सभी के हाथ में, मोबाइल सब, तो ये योजनाएं हैं, ये आप खुद भी जान सकते हैं और जा सकते हैं हर चीज के लिए। और बाकी आपके हाथ में कानून है, कौन आपको लोन नहीं देता? जितने भी लोग हैं सब नगर परिषद में जा के थक गए हैं। तब मैंने ज्ञापन दिया, नल के लिए कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो भाई अब नया हो रहा है ना, मतलब अब चुनाव हो रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, पहले पंचायत थी आप लोगों के यहाँ पे, उन लोगों ने काम नहीं किया। तो अब मुझे लगता है कि सब वेल एजुकेटेड है, आए हैं, कुछ काम करेंगे, लग रहा है कुछ काम करेंगे। ये भी सर कांग्रेस से, ये भी सर बीजेपी से। इनको पहले भी तो आना चाहिए था, थोड़े दिन पहले। अभी तो अपन आगे की बात करते हैं, अभी अपन आगे की बात करते हैं। 13 को चुनाव है, चुनाव हो जाएगा, ये आप लोगों के विवेक पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से आप चुनते हो और ये लोग काम करते हैं। क्योंकि जब इतनी पूरी जनता के बीच में बोलना, यानी यार फिर इनको भी लगेगा कि काम तो ये करेंगे क्योंकि पूरा स्टडी करके आए हैं। क्या लगता है सर आपको? आप कोई अपना विचार रखना? नहीं, मेरा तो ये है, सिंह की सबसे बड़ी समस्या नल की है। वो रोड की भी समस्या, हमारा रोड बहुत हमें बहुत परेशानी आ रही है। एक सेकंड, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। मेन समस्या नल जल की है, वो योजना के तहत इनकी पूरी होगी और इनको फिल्टर पानी हर घर में नल होगा, हर घर में नल होगा, शुद्ध पानी होगा और शुद्ध पानी होगा, स्वास्थ्य भी सही होगा। तो हमारा ये मेन मुद्दा तो इनकी, जिस पे इसके लिए पूरा दमखम लगा के काम करेंगे और भी जो समस्या होगी इनके बीच में जाके इनकी समस्या सुनेंगे और इनका काम करेंगे। देखिए मैम, नल तो सबके घर में है पर उसमें पानी नहीं है। तो पानी आना चाहिए भाई, पानी आना चाहिए। ये मेरी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पानी लेके आ जाओ। एक सेकंड, अभी मैं आपसे 5 मिनट में बात करती हूँ, एक बार इनका खत्म करें फिर अपन लोग बात करेंगे। हाँ जी मैडम, सबने वादे किए हैं, मैंने रास्ते बताए, मैंने उस पर मेहनत करी होगी, विचार करा होगा, ढूंढा होगा, सारे रास्ते बताएं कैसे होंगे, उसको पूरा करना मेरा कार्य है। और दूसरी बात रही यहाँ पर शिक्षा की, तो ये जनता को पता नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था। मैंने तलाश करा, पता करा, अल्पसंख्यक और SC/ST के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है शिक्षा के लिए, जो इन तक कभी पहुंचा ही नहीं है। ये मैं एक मिनट, ये मैंने तलाश करा क्योंकि मैं घुमा इनके बीच में, इनने बताया ये समस्या है, मैंने तलाश करी, मैंने ढूंढा और मैं उसके लिए पता चला कि इनको ये इनकी योजना आती है पर इन तक पहुंचती नहीं है, तो वो मुझे करवाना है, ये मेरा लक्ष्य है। तो मेजर कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पे हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि पानी की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, रोड की भी समस्या है, और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई में जो योजनाएं सरकार लेके आती है वो इन सबको उसका लाभ मिलता ही नहीं है। और वो लाभ क्यों नहीं मिलता है? तो देखा आपने, यहाँ हमने बात की जो कैंडिडेट्स हैं, जो खड़े हुए हैं, जो दावेदार हैं, जो समस्याओं को जानते भी हैं, उसका समाधान भी करना चाहते हैं, और एक तरफ है हमारी जनता जो कहीं ना कहीं जूझ रही है इन्हीं समस्याओं से। उनका दिन इस चीज़ में, उनकी ये उम्मीदें हैं कि कब ये समस्याएं दूर होंगी, कब हमें सड़कें मिलेगी, कब हमें पानी का जो निकास है वो हमें सही प्रॉपर पानी हमें मिलेगा। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें हमने यहाँ लोगों से की, और हमारे शो का भी नाम था बोलो जनता सुनेंगे नेताजी। अब सुनेंगे नेताजी या नहीं सुनेंगे नेताजी, सुनने के बाद क्या करेंगे नेताजी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कब हट जाएगा? जब चुनाव हो जाएगा और हमारे इन्हीं प्रतिनिधियों में से कोई एक आएगा, यहाँ खड़ा होगा और इन समस्याओं के लिए लड़ेगा हमारी जनता के साथ। तो मैं इस शो को एक बार और पूछ लेती हूँ, और भी कोई है जो मेरे साथ बात करना चाहता हो, क्योंकि अब हम इस शो को खत्म करते हैं, क्योंकि काफी सारी समस्या हमने सुन भी ली, उन्होंने अपने जवाब भी दे दिए कि किस तरह से वो चाहते हैं कि समस्याओं को सुधारेंगे। क्या कोई भी है यहाँ पे? बात बोलना चाहता हूँ, जैसे जनता का कहना है कि किसने यहाँ पर काम किया पूर्व में, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना MLA ना CM वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरे हाथ में एक योजना आई थी, गैस एजेंसी की योजना। घर घर में मैंने फ्री गैस कनेक्शन पहुँचाया है, ये मैंने कार्य करा है। अगर अब जनता मुझे पार्षद बनाती है उसी तरह मैं पूरी सेवा करूँगा। और मेरा यही कहना है कि यहाँ से मैं अकेला पार्षद नहीं बनूँ, 662 के 662 लोग पार्षद बने, सबके पास पार्षद की पावर हो, मेरा यही काम है। तो बाकी हमने सब लोगों से बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं वैलिड भी कर लेते हैं इस बात को कि
जो लोग आते हैं, जो कैंडिडेट बनकर आते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ों का दावा करते हैं और उसके बाद उन दावों पर कितना खरा उतरते हैं वो तो समय ही बताएगा। तो मेरी जनता बोल चुकी है, नेताजी ने सुन भी लिया। तो अब मैं यहाँ पे इस शो को विराम देती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे कि 15 वार्ड है यहाँ पे भैंसोदा मंडी में, काफ़ी सारी समस्या अलग अलग जगहों पर होंगी। हम इसी तरह से इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। और एक चीज़ जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मतदान बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे किसी मेरे भाई ने बोला कि हम नोटा पे दबा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुने, आपके पास वो समझदारी है। अब हमारे पास स्मार्टफोन है, हम हर चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, मेरी जनता कमजोर बिल्कुल नहीं है। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये सब हमारी मानसिकता में गंदी सोच डाली गई है। आज हम सब यहाँ पे इस तरह से खड़े हुए हैं, यही हमारी ताकत है। क्यों भाई? यही हमारी ताकत है। तो कोई भी ऐसी सोच को ना अपने दिमाग में लेके आए और मतदान देने के लिए जरूर जाए और उस प्रतिनिधि को चुने जो आपकी समस्याओं को सुलझा पाए और अपने किए हुए दावों पर खरा उतरे। तो बने रहिए इसकी मीडिया के साथ।